हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा जो 2024 में हुआ था उसका 7 अगस्त का पेपर को देखेंगे। क्योंकि इस बार भी बिहार पुलिस में निकला हुआ है भर्ती, तो हम लोग पुराना पेपर देखेंगे तो हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया था और किस किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोग को दे दिया जाएगा। पीडीएफ का जो था उसको वर्ड में कन्वर्ट कर दिए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। तो पूछा जा रहा है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा जनहित याचिका। जनहित याचिका, जिसको कि हम लोग PIL के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अधिकार जो है संसद के पास होता है। यहाँ पर संसद होगा। तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो ये राष्ट्रपति रखते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। यही जो है सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में शामिल है। अगला प्रश्न है, सोवा रिगपा क्या है। सोवा रिगपा हो सकता है पहली बार आप सुन रहे होंगे। तो सोवा रिगपा जो है हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। तो हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है ये सोवा रिगपा। इसका अर्थ होता है उपचार का ज्ञान, और यह चिकित्सा पद्धति जो है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था कोलकाता में। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो इनमें से कौन सा उपग्रह है जो भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो इसमें जुगनू जो है भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, शाम चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है। शाम चकेवा या सामा चकेवा यह बिहार झारखंड का त्योहार है। यह जो है किसको समर्पित है। तो सही आंसर हो जाएगा भाई बहन। सही आंसर हो जाएगा इसका भाई बहन। ताजमहल का वास्तुकार कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है, आसान भी है। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ताजमहल के वास्तुकार थे। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक खाली स्थान का निवासी था। तो बिंबिसार का जो प्रसिद्ध राजवैद्य था जीवक, वह कहाँ का निवासी था। तो वह राजगृह का निवासी था। सही आंसर क्या हो जाएगा, राजगृह। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। किसी भी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या के बारे में कौन सा संवैधानिक प्रावधान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या जो है 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगा। कितना, 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम भी नहीं होगा। संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, ये हुआ था आपका जुलाई 1946 में। सही आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई 1946। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। तो राष्ट्रपति। कौन हटाता है, राष्ट्रपति। यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है तो जो है राष्ट्रपति उसको हटाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलता है। साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
कौन सा गैस है जो पॉप की आवाज करते हुए जलता है? तो यह हाइड्रोजन गैस है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। हम लोग बहुत बार पढ़े हैं इसको। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो अंडे की जो जर्दी है वह कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो इमल्सन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयरन का परमाणु प्रतीक है। आयरन लोहा का परमाणु प्रतीक होता है Fe यानी कि फेरस। इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 26। अगला प्रश्न, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था कितना है, क्या है? तो यह हो जाएगा sp3। सही आंसर हो जाएगा sp3। अगला प्रश्न है, यूरोप का स्केच रिपोर्ताज के लेखक हैं। यूरोप का स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो यह है राजकुमार। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। मुहावरा और उसका अर्थ दिया गया है, उसका मिलान करना है। तो छाती पर मूंग दलना, तो छाती पर मूंग दलना क्या हो जाएगा? साथ रहकर परेशान करना। छाती पर मूंग दलना यानी कि साथ रहकर परेशान करना। उसके बाद छाती पर पत्थर रखना, तो छाती पर पत्थर रखना हो जाएगा धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। फिर है छाती पर सांप लौटना, तो ये आपको पता है ईर्ष्या करना होता है। और छाती ठोकना, छाती ठोकना यानी कि कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। छाती ठोकना का अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो ये हिंदी से प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह नहीं है? समास से प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे, राज्यसभा राज्य के लिए सभा, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, सेना नायक सेना का नायक। तो इसमें राज्यसभा जो है ये समास विग्रह नहीं है, ये गलत दिया गया है। राजा की सभा, राज्यसभा यानी कि राजा की सभा। खाली स्थान ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। तो किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था? तो ये दिया था J.E. पुरकिंजे ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? J.E. पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो कौन सा सरल अस्थायी ऊतक जो है पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो यह है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न है, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती हैं? हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है? तो स्टार्च के रूप में। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है, 25 मई यानी 31/2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? तो ये जो है पूछा गया है कि 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं। तो इसका आंसर जो है एग्जैक्ट नहीं मिलता है, 1600 से अधिक लिखा हुआ मिलता है। तो इसका सही आंसर हम लोग मान के चलते हैं कि 1650 होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था और ये बहुत चर्चा में भी था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2023। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2023। अगला प्रश्न है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिकाओं में कौन सा मौजूद नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तारकाय। तारकाय जो है पादप कोशिका में मौजूद नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? ये होता है बहुविभाजन। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुविभाजन, जिसको कि मल्टीफिजन भी कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो हाइड्रा में जो है मुकुलन की जो प्रक्रिया है संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा में मुकुलों का जो उद्भव है वह समसूत्री विभाजन से होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें,
पूछा जा रहा है कि सरीसृपों में जो है लिंग का निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है कुछ सरीसृपों में, और उनमें यह देखा गया है कि क्या देखा गया है कि यह जो है लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? हिंदी का प्रश्न है। बच्चा खेल रहा है कौन सा काल हो जाएगा? यह हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि काम जो है चल ही रहा है। सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसमें कुछ वाक्यांश दिया गया है और उसका जो है असंगत विकल्प को चुनना है। बिना सोचे विचार किया गया विश्वास, अविश्वास, गायों को पालने वाला गोपाल, गोद लिया गया पुत्र दत्तक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? तो गलत जो है पहला नंबर है। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास को हम लोग क्या कहेंगे? अंधविश्वास कहेंगे, अंधविश्वास। पहला जो है गलत है। गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात में जो है नवीन कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो माटा के नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? माटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन पूछ दिया था। कौन सी कंपनी जो है ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो ये बिहार में है। आसान क्वेश्चन है। बिहार में सबसे अधिक है और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। भारतीय वायुसेना का अभ्यास जो है गगन शक्ति 2024 का आयोजन किया गया था कहाँ? आपका राजस्थान में। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? तो ये पूछ रहा है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो ये किया है मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो लीची पर जो है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? तो यह है मुजफ्फरपुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता? तो कौन सा कारक है जो जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है? तो यह है मुद्रास्फीति। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति। बाकी साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, ये तीनों जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। तो कौन नहीं करता है? तो मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? गैर बाजार क्रिया का उदाहरण पूछ रहा है। तो राम के पास एक, यहाँ पर गाय हो जाएगा, गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। मोहन एक कृषक है और वह फसल बेचता है। राजू एक दुकानदार है और वह किराने का सामान बेचता है। नेहा एक बुटीक चलाती है और ऑर्डर पर कपड़े सिलती है। तो यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर जो है बाजार क्रिया का नहीं हो रहा है। कौन सा गैर बाजार क्रिया का उदाहरण पूछ रहा है? तो राम के पास एक गाय है और वह उसका दूध जो है वह स्वयं उपभोग करता है, तो वह उसको जो है बेचता भी नहीं है। तो इसलिए यह जो है गैर बाजार क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। तो ये जो है गलत हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय निगम की स्थिति में
ये जो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहु वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन किया जाएगा इसमें, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका गलत आंसर होगा। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंग्लिश से भी 4-5 प्रश्न रहते हैं, तो ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ किस चीज का एग्जाम्पल है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। सही आंसर क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल मैन मस्ट डाई में आपको एडजेक्टिव पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल, ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड है जिसमें कि प्रीफिक्स ए का प्रयोग किया गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, अवैक। सही आंसर हो जाएगा अवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है, तो वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है उसको क्या कहते हैं, डिंब वाहिनी कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, डिंब वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या हो जाएगा, फुसफुस, मूत्राशय, मस्तिष्क, हृदय। तो सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क जो है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का उसका कंकाल बना हुआ होता है किसका, तो सही आंसर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। सही आंसर हो जाएगा इसका एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी कि लसिका के संदर्भ में गलत है। तो 4 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि लसिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो लसिका परिवहन का कार्य करती है, सही हो जाएगा। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, यह भी सही है। लसिका आंत से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्लों का परिवहन करते हैं, ये गलत हो जाएगा। लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, तो यह भी सही है। तो सही इसमें गलत पूछा जा रहा है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक अपसारी दर्पण है, एक अपसारी दर्पण कौन सा है, तो एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण जो है एक अपसारी दर्पण है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संयोग होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 4 गुना हो जाए और उसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संयोग जो है संवेग कितना हो जाएगा, संवेग जो है दुगुना होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, दुगुना। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो अतिभारण के कारण जो है लघु पतन से सुरक्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सा है, तो फ्यूज तार है, फ्यूज का उपयोग करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज का उपयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में खाली स्थान वन्य जीव अभ्यारण्य, खाली स्थान राष्ट्रीय पार्क, खाली स्थान टाइगर रिजर्व है। यह पूछा जा रहा है कि बिहार में कितना वन्य जीव अभ्यारण्य है, कितना राष्ट्रीय पार्क है और कितना टाइगर रिजर्व है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में जो है 13 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 13 वन्य जीव अभ्यारण्य, 1 राष्ट्रीय पार्क और 1 टाइगर रिजर्व है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 2 सूची दिया गया है उसको मिलाना है, मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, भाबर किसको कहेंगे, तो भाबर जो है छिद्रपूर्ण, भाबर हो जाएगा छिद्रपूर्ण। तराई किसको कहेंगे, तो तराई हो जाएगा घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र को तराई कहेंगे। इसके अलावा भांगर, भांगर क्या हो जाएगा, पुराना जलोढ़, पुराना जलोढ़ को भांगर कहेंगे। और खादर कहेंगे युवा निक्षेप को। तो सही आंसर मिला लीजिएगा, भाबर, छिद्रपूर्ण, तराई, घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र। इसके बाद भांगर जो है पुराना जलोढ़ और खादर युवा निक्षेप। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ भी दिया गया है, सहायक नदी दिया गया है, नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलाना है। चलिए देखते हैं, अच्छा प्रश्न है। गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी कौन हो जाएगा, वेन गंगा हो जाएगा। गंगा की सहायक नदी हो जाएगा कोसी, कोसी। कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगा कोयना और कावेरी की सहायक नदी हो जाएगी अमरावती, अमरावती। तो देख लिया आप लोग, गोदावरी, वेनगंगा, गंगा कोसी, कृष्णा कोयना और कावेरी अमरावती, ऐसे मिलान होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है।
तो मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मिलता है, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, तो थोरियम। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, थोरियम। अगला प्रश्न है इंग्लिश से है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस पूछ रहा है, एक सेंटेंस दिया है, द टीचर टीचेस द स्टूडेंट। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक अंडरलाइन वर्ड है, उसका ऑपोजिट मीनिंग पूछा जा रहा है। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बेन बिहेवियर। तो इसी अर्बेन जो अंडरलाइन है उसका जो है अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है। तो अपोजिट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, रूड हो जाएगा। सही आंसर इसका रूड होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है, वह संख्याएं हैं। तो मैथ को एक बार आप लोग स्टॉप करके बनाते जाइएगा, हम इसका आंसर अभी बताते चल रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 और 17। सही आंसर हो जाएगा 11 और 17। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। एक कार जो है एक स्थान तक पहुंचने में अगर वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ा दिया जाए कि उसे उसी स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटा का समय लगे। तो उसका स्पीड कितना बढ़ा दें कि जो 3 घंटा लग रहा था वह अब 2.5 घंटा ही लगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बनाते चलिएगा आप लोग, हम अभी आंसर बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प सही है। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। बिंदु से बाह्य, यहाँ पर बाह्य होगा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये पूछा जा रहा है, दो दिया गया है, दो कथन दिया गया है। तो फिर तीसरा में दिया है कथन एक सत्य है और दो, अच्छा, कथन एक सत्य है और दूसरा असत्य है, कथन दो सत्य है और एक असत्य है। यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, सत्य सत्य हो गया, यहाँ असत्य हो जाएगा और यहाँ पर कथन एक असत्य हो जाएगा। कथन एक, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, कथन एक असत्य है और दो सत्य है, और कथन दो सत्य है और एक जो है असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कथन जो दो है यह सत्य है और कथन एक जो है यह गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कथन दो सत्य है और कथन एक असत्य है। समांतर श्रेणी 11 7 3 खाली स्थान के 15 पदों का योग है। तो 11 7 3 का 15वां पद का योग पूछा जा रहा है। तो इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, -255। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में SER विष तथा दवाओं का यहाँ पर दवाओं का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो SER विष तथा दवाओं का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो यह है यकृत कोशिकाएं। सही आंसर क्या हो जाएगा, यकृत कोशिकाएं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए, सही विकल्प को चुनिए। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। देखिएगा, द्रव संयोजी ऊतक, द्रव संयोजी ऊतक क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक क्या हो जाएगा, त्वचा, त्वचा जो है उपकला ऊतक हो जाएगा, त्वचा जो है उपकला ऊतक हो जाएगा। जोड़ों की सतह, जोड़ों की सतह जो है उपास्थि हो जाएगा, जोड़ों की सतह उपास्थि हो जाएगा। और तंत्रिका ऊतक जो है स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, द्रव संयोजी ऊतक रक्त हो जाएगा, उपकला ऊतक जो है त्वचा हो जाएगा, जोड़ों की सतह उपास्थि हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक जो है स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक यौगिक से हुई है। मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था, उन्होंने जो गैसें ली थी वे थी। तो सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक यौगिक से हुई है, इसके लिए मिलर और यूरे द्वारा जो है कुछ गैसों का प्रयोग किया गया था। तो उन्होंने जो गैसें ली थी वह कौन सी गैसें थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु ए जो है 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील है।
x दूरी में इसे रोकने के लिए F बल की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा। तो ये आपका इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा 9। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R बटे R का अनुपात का मान क्या है। तो बोल रहा है कि R प्रतिरोध का कोई तार का टुकड़ा है, उसको 6 भाग में काट दिया गया है और इन टुकड़ों को फिर से जो है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है और इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अगर R है तो R/R का अनुपात कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36/1, यानी कि सही आंसर हो जाएगा 36। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो हम सबको पता है कि ध्वनि जो है इसमें ठोस में सबसे ज्यादा गति से चलती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टील में। स्टील में सबसे तेज गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। आसान क्वेश्चन है। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य को मिलान करना है। तो पहला है कोयना। कोयना कहाँ है, तो कोयना जो है आपका महाराष्ट्र में है। इतुरंगम, इतुरंगम आपका जो है तेलंगाना में है। इतुरंगम तेलंगाना में है। सरिस्का कहाँ है, तो सरिस्का आपका राजस्थान में है। फिर बच गया आपका चंद्रप्रभा जो कि उत्तर प्रदेश में है। एक बार और अच्छे से देख लीजिए, कोयना महाराष्ट्र में है, इसको रट जाइएगा। इतुरंगम आपका तेलंगाना में है, सरिस्का राजस्थान में है और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे। पूछा जा रहा है कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो राज्य के राज्यपाल कौन थे। तो उस समय राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। राज्यपाल कौन थे, नित्यानंद कानूनगो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो 4 कथन दिया गया है, उसमें से गलत कथन चुनना है। तो जल्दी से देखते हैं हम लोग। बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से काम कर रहा है। आजादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। ये गलत हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला। ये भी सही है। 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा जाता था। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खाली स्थान लॉर्ड से उसी प्रकार संबद्ध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध है। लॉर्ड जो है उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सामंत। सामंत या नाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो पूछा जा रहा है कि पीलीबंगा जो पुरातत्व स्थल है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। पीलीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो यह है गियासपुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा, गियासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, तो ये बेंगलुरु में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिश्रण है, सोना, वायु, हीरा, जल, शुद्ध जल। तो हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि जो है वायु एक मिश्रण है। सही आंसर क्या हो जाएगा, वायु। निम्नलिखित में से कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है। कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यदि ax का पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो एक द्विघात समीकरण है, तो a का मान नहीं हो सकता। पूछा जा रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, तो a का मान नहीं हो सकता है। तो कौन सा a का मान नहीं हो सकता है? तो a इक्वल टू 0 जो है इसका मान नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, राम 10,000 का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटाना होगा? तो आसान प्रश्न है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका, इसको हल कीजिएगा तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 750। एक बार मैथ वाला प्रॉब्लम को बनाते चलिएगा। अगला प्रश्न है, यदि tan a इक्वल टू 1/2 है तो cos a का मान है। तो cos a का मान कितना हो जाएगा? अगर tan a इक्वल टू 1/2 है तो cos a का मान हो जाएगा 2/√5। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2/√5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मिर्बियो और आबेसिए। सही आंसर इसका हो जाएगा मिर्बियो और आबेसिए। अगला प्रश्न है, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? हेनरी कोर्ट ने एक आविष्कार किया था जिससे कि शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना आसान हो गया था, संभव हुआ था। तो ये था कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा पडलिंग, जिसको कि संडोलन भी कहते हैं। पडलिंग विधि का आविष्कार इन्होंने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन जो 16 अक्टूबर 1905 था उसको किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो राखी दिवस के रूप में। सही आंसर क्या हो जाएगा? राखी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो किस वर्ष में जो है बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? इसका आंसर जो है क्वेश्चन में ही कहीं पर दिया भी गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था। जल के अणु में बंध की प्रकृति है। तो जल के अणु में बंध की कौन सी प्रकृति है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका हाइड्रोजन आबंध। सही आंसर होगा इसका हाइड्रोजन आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C6H4 के लिए संरचनात्मक समवायों की संख्या क्या होगी? C6H4 के लिए संरचनात्मक समवायों की संख्या कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 5। सही आंसर होगा इसका 5। अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह जो है द्विव आवेशित जो है हीलियम आयन है। अल्फा कण जो है द्विव आवेशित हीलियम आयन होता है। अगला प्रश्न है, वह फील्ड जो तालिका यानी कि टेबल में रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानवाती है उसे कहा जाता है। वह फील्ड जो तालिका या टेबल में रिकॉर्ड्स को जो है विशिष्ट रूप से पहचानवाती है, उसको पहचान दिलाती है, उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी की। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो कंप्यूटर से भी 2 प्रश्न पूछा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। सही आंसर होगा इसका मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो कौन सा जो है प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो संरक्षित वन, राज्य वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन जो है भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रैमपेज। सही आंसर हो जाएगा इसका रैमपेज। करेंट अफेयर्स का प्रश्न था, द कंस्पायरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द कंस्पायरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है गोटबाया राजपक्षे। सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका के गोटबाया राजपक्षे। अगला प्रश्न है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से
वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो 2024 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया था? यह किया गया था शशि थरूर को। सही आंसर क्या हो जाएगा? शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? कौन सा मिसाइल जो है एंटी टैंक मिसाइल है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाग। नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। तो यहाँ पर जो है सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। 3-4 प्रश्न जो था पैसेज से था, इसलिए पैसेज उतना बड़ा लिखने में दिक्कत होता, तो इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर सारा प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चाहते हैं कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया जाए तब भी आप कमेंट में ज़रूर बतलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।